तो सुविधा तुम पे है ही है। कल तक आप खुले में जाते थे शौच करने, अब तो बाथरूम हो गई, एक कमरा भी होगा, पंखा भी लगा होगा, कई घरों में एसी भी होगी, नहीं होगी तो हो जाएगी। अब चेक कर लो कि सुखी हुए कि नहीं हुए। मन तो वरना बदलता रहेगा, एसी लगाने के वो हॉल मांगेगा, हॉल हुआ नहीं के फिर वो फ्लैट मांगेगा, फ्लैट हुआ नहीं के बंगलों के सपने आएंगे, और बंगलो हुआ नहीं के शहर के सपने आएंगे, शहर में मकान हुआ नहीं कि फिर आपको राजधानी में मकान चाहिए ही चाहिए। तो मन ये नए नए लक्ष्य आपको देता रहेगा, ये कभी पूरे नहीं होंगे। पर हम आपको पूर्णता सिखा सकते हैं इन 3 दिनों में। आपके पास कुछ भी ना होगा, एक कोने में बैठोगे, मुस्कुराओगे, और मुस्कुरा करके जब जैसे ही आप अंदर जाओगे और फिर आप उठोगे मुस्कुरा कर, तो आप पाओगे कि आपके पास कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। क्योंकि बड़े बड़े मकानों में भी लोग वो नहीं पा सकते जो आप झोपड़ी में बैठ करके साधना में पा सकते। उसका नाम है ध्यान, ऊर्जा संचय समागम, उसका नाम है ध्यान। उस ध्यान में शांति पाली आपने, पाली शांति संतुष्टि, 2 आपको प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। आदमी इसी के पीछे पागल है, संतुष्ट है नहीं है, शांति मिल नहीं रही है, और शांति पड़ोसन का नाम है और वो क्रांति फैलाती है, इसीलिए आदमी परेशान है। तो शांति व्यक्ति के नाम से नहीं मिलेगी, शांति संपत्ति से नहीं मिलेगी, शांति साधना से मिलेगी। और यही मूल तंत्र है, यही मूल स्वरूप है तुम्हारा, कि हम जब शांत हो जाए। कल हमने उदाहरण दिया था, आज फिर देते हैं कि पानी गर्म करना है तो उसको हीटर पर रखो, चूल्हे पर रखो, ठंडा करना है तो कहीं मत रखो, नीचे उतार के रखो। ऐसे ही तुम्हें अशांत होना है तो सब कुछ करो, तो शांत होना है कुछ मत करो, एक जगह बैठ जाओ, कुछ मत करो। और ऐसा तुम्हारे जीवन में होता ही नहीं है तो कुछ ना करो, कुछ नहीं तो खुजली तो करोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ सोचोगे उल्टा, और खाली दिमाग शैतान का, कुछ नहीं करोगे तो रोज 10 से 15 मिनट का टाइम निकालो, कुछ ना करो, बस एक ही आदत डालो, क्या ना करो, क्या करो, क्या करो, बोलो 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 बोलो। और इन 3 दिनों में हम यही सिखाते हैं। इसको और भाषा में लोग निठल्लापन कह सकते, पर यही सर्वोत्तम उपाय है कि रोज 10 से 15 मिनट निकालो, कुछ ना करो, अकेले कमरे में अंधेरे में बैठ जाओ, और वो 5 स्टेप का प्रयोग ऊर्जा संचय समागम का आप बैठ के करो। फिर जो आप फीलिंग पाओगे, जो आप भाव पाओगे, जो आप मन की प्रसन्नता पाओगे, वो आपको कुछ करने में नहीं मिलेगी, पर 15 मिनट कुछ ना करने में आपको मिल जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग, ये वेदोक्त प्रयोग है, प्राचीन प्रयोग है। हमारे 2 मन हैं, वैसे तो 3 मन हैं, चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन, 3 मन है हमारे। तो ये 3 मन है जो चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन, ये जब जो अभी आप सुन रहे हैं ये तुम्हारा मन, चेतन मन सुन रहा है, जो अभी बोल रहा है ये चेतन मन। तो कभी कभी सपने में आप ऐसी जगह जाते जहां कभी गए नहीं, वो अवचेतन मन ट्रेवलिंग करता, वो हार्ड डिस्क है आपकी ब्रेन में है। तो जो बड़े बड़े बुद्धिमान दुनिया के लोग हुए, जो नवाचार करते, शोध करते, वैज्ञानिक बुद्धि कहते या बहुत बुद्धिमान प्रज्ञावान कहते, चाणक्य की बुद्धि भारत में बड़ी प्रसिद्ध है, पश्चिम देशों में अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एडिसन, लाओ त्से, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, डायोजनीज, ये जितने बड़े बड़े बुद्धि के लोग हुए, उनके पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे, लेकिन वो उतने बड़े हो गए और हम लोग इतने बड़े। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण है, जिसका चेतन मन अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाता है, जो अपने कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेता है, वो ब्रिलियंट माइंड को, पावर को पा जाता है, उसका माइंड ब्रिलियंट हो जाता है। और माइंड को ब्रिलियंट यदि बनाना है तो चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ना है, और चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ने का उपाय है ऊर्जा संचय समागम। कैसा भी डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, कई लोग हमको पिछले समागम में मिले जिनकी नींद की दवाइयां बंद हो गई, वो रोज प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहा है। अद्भुत प्रयोग है ये,
अनूठा प्रयोग है। इसको जितना डूब के आप करोगे उतना निखर कर इसका रिजल्ट आए। है श्वास का प्रयोग, या छोटे छोटे 5 स्टेप हैं, दिखने में बहुत छोटे हैं पर काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। और इसी को ही संतों ने भी यही कहा, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत कोई ना जाने। इस श्वास का आवन होए न होए, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न। इसी श्वास पर बड़े बड़े संतों ने व्याख्यान दिए, सांसों की माला से सुमरू में पिय का नाम सीताराम। श्वास पर बड़े बड़े विश्लेषण, बड़े बड़े बात। यही श्वास आ रही जा रही, लेकिन हम लोग जी रहे, बेहोशी में जी रहे, खाए जा रहे, सोए जा रहे, भगे जा रहे, मोबाइल चलाए जा रहे, जो मिल गया वही खाए रहे हैं, जो कहना को गाली बके जा रहे, होश ही नहीं है कहां जा रहे। और तब तक एक दिन बोले क्या, बोले राम नाम सत्य हो गए, और मर भी गए, पता नहीं कब मर गए तक का पता नहीं। जन्म के बाद से हम लोग इतने बेहोश होकर के डूब के, और आपके अंदर अलर्टनेस आ जाए, सजगता आ जाए, तो आप पाओगे कि आपके पास भले ही सूखी रोटी हो नमक में, और उसमें भी इतना स्वाद है। जब एक एक तोड़कर उसको देखकर, निवाला को चबाकर अंदर वो जा रही, इस ध्यान के साथ जब आप खाओगे तब आप पाओगे कि उसमें आप पौष्टिकता कितनी है, उसमें ताकत कितनी है, और आनंद कितना है, और मीठी कितनी है। वो सूखी रोटी भी 56 भोग से ज्यादा प्रिय लगेगी। इसलिए हमारे इस ऊर्जा संचय समागम के आज के 3 सूत्र हैं, सेवा, सुमरन और सुरति। सेवा, सुमरन और सुरति। सेवा करो, सुमरन करो, और सुरति मतलब अलर्टनेस, सजग रहो, मन की चंचलता को समझो। ये आपको नए नए लक्ष्य देगा। अंत में फिर वही दिमाग में आएगा कि आप क्या है। और खाली कमरे के बाहर तुम कुछ भी मत करो, एक दप्ती टांग दो बाहर, बैनर, अंदर झांकना मना। फिर देखो तुम मन, बनियान फट जाए, पैसा लग जाए, पर झांकना है कि अंदर है क्या। और अंदर देखा कुछ नहीं, एक खाली कुर्सी रखी, ये मन है। फिर बाद में कहता है सब बकवास। ये बात को जान लेने के लिए ध्यान में उतरना आवश्यक है, ताकि संसार की सच्चाई को समझ सको, संसार के सत्य को समझ सको। आज दूसरे स्टेप में आप जितना डूब के करोगे, दिन में कल तो बहुत लोगों ने बड़ा शोर भी किया, आज कोशिश करना बिल्कुल ना बोलना। 3 ही दिन की तो बात है, 3 दिन कोशिश कर लो। 3 दिन दुनिया से बातें मत करो, खुद से बातें कर लो। 3 दिन दुनिया के लिए जीते हो, घर के लिए जीते, समाज के लिए जीते, 3 दिन अपने लिए जी लो। अपने लिए कब जियोगे? तुम ये सब करते ही किस लिए हो? पैसा कमाते किस लिए? अपने लिए ही कमाते हो। मेहनत किस लिए करते? अपने लिए ही करते हो। अपने लिए ही करते तो अपने लिए कर नहीं पाते, मजे दूसरे ले जाते। जैसे कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमें गिफ्ट दे जाते हो, चेले हमारे ले जाते, तब हम बड़ा हंसते अकेले। हमें कोई दुख मुख नहीं होता है, हमें लेकिन हंसी आती है कि बताओ, चाय से ज्यादा केतली गरम। और सच में गुरु की उपलब्धि का मजा तो चेले ही लेते, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। बाप की कमाई का मजा बाप नहीं कभी भोग पाया, बेटे ही लेते। और बेटों में भी एक आध निकम्मा हो, वो सबसे ज्यादा बाप की कमाई का। तो आप अपने लिए जिए ही नहीं। इन 3 दिनों में हम चाहते आप अपने लिए जिए, आप खुद के लिए जिए, खुद से बातें करें, शरीर को ढीला करें। आओ हम 3 दिन में के दूसरे दिन में आपको अपने लिए जीने को सिखाते हैं। एकदम शरीर को ढीला करें, हल्का करें, और एकदम ऐसे बैठ जाए जैसे हम कई सालों से तुम्हें जानते हैं, तुम हमें कई सालों से जानते हो, और यहां तुम अकेले हो। कैमरा भी बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद हो जाएगा, कोई देखेगा, एकदम पागल हो जाना। जो मन आए, तुम्हारा मन करे कि हमें कूदना है सो कूदना, जमीन पक्की। तुम्हारा मन करे कि हमें सिर दीवाल में मारना, दीवाल पक्की। तुम्हारा मन करे कि हमको चिल्ला, अंदर की चीजें जो निकाल ली बाहर कर दो। यहां से एकदम ऐसे जाओ पानी बनकर घर, कि जब घर जाओ ना एकदम हल्के हो कि लोग पूछें तुमसे क्या हुआ, वही कह दो कुछ नहीं हुआ है, सब आनंद है। कभी कभी भयंकर पेट खराब होता ना, फिर जाओ
लगातार 3, 4, 5 बार जाना पड़े पेट की सफाई के लिए, फिर जो आदमी निकलता है बाहर, पूछा जाए क्या हुआ, पानी ले आओ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद की जो प्रतिक्रिया होती है एकदम हल्का हल्का, उसको लगता है क्या क्या भर ले शरीर में, एकदम हल्के हो गए। हम चाहते हैं कि जैसे पेट खराब होने पर पेट पूरा हल्का हो जाता है, 2-4 बार जाने से लूज मोशन लग जाए, हम चाहते हैं कि यहां पर आप विचारों के लूज मोशन निकालो बाहर, गंदे विचारों के जो एकदम अंदर आपके गांठ बन गए, बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको निकाल दो यही हॉल में तिरुपति बालाजी को छोड़ के, और चल दो कि क्षमा करो। कल हमको कोई मिला, हम नाम नहीं बताएंगे, कल बैठे तो वो रोने, वो खड़े थे तो लाइन से मिल रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू दिखा। हमने पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा हमको एक पीड़ा है। हम कहा क्या पीड़ा है? उन्होंने हमको चिट्ठी दी, वो पढ़ के हमें लगा कि हाँ ये पीड़ा हो, बहुत विचित्र पीड़ा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हम नर्स हैं, डॉक्टर हैं और बच्चों वाली डॉक्टर हैं, तो हमने बहुत सारे गर्भपात कराए हैं, उसका हमें दुख है, बहुत आज आत्मग्लानि हुई। आप जब बोल रहे थे बहुत आत्मग्लानि हुई, इसका प्रायश्चित क्या, इसका। तब हमें लगा कि हाँ ऐसी आत्मग्लानियों से, अलग अलग ग्लानियों से तुम लोग भी जी रहे हो, और लोड में जी रहे हो, बोझ में। हमारे हंसने का एक ही कारण है, लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते, एक ही कारण है, हमसे कोई भूल भी हो जाती ना, हम ऑन कैमरा बता देते, मंच पे बता देते, ये भाई चूक हो गई हमसे, हम अपनी कमी को बता, हमें इंग्लिश नहीं आती हम बता देते हैं, अपनी मजाक उड़ाते हैं खुद, अपनी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं। हम विदेश जाते हैं, हमें नहीं समझ आता, कई बार फंस जाते हैं, हम खुद बता देते जाके भाई ये गड़बड़ हो गया, ये ऐसे ऐसे हो गया, पता ही नहीं लगा। कोई कुछ ऐसा भूल होती है, परिवार की भी बातें बता देते हैं, क्या रखना, यहां रख के करेंगे भी क्या, तो आप करोगे क्या, आपकी श्रद्धा हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। हम तो साधु हैं, साधु का क्या, साधु का अपना कुछ होता नहीं है, साधु को हमें मिला यहीं से, तो दे हम आपको रहे, अपना कुछ है ही नहीं है, वो हमसे करवा रहा, नाटक तो हम कर रहे हैं, नाटक उसके कहने पर कर रहे हैं, वो हमसे करवा रहा, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, आपको जगाने के लिए। ऊर्जा संचय समागम से हम आपको एक ऐसा योद्धा बनाना चाहते कि आप हमारी तरह एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाए, एकदम पारदर्शी हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये 3 दिन केवल अभ्यास है। हमसे आपने यदि खुशी सीखी, हमने अभी अपने जन्मदिन पर क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप होगा, हाँ, तो यदि आपका जवाब हाँ है, हमारे जैसा बनना, हमें भी हमारे पास भी झंझट है, तुम्हारे थोड़े अलग है, हमारे थोड़े अलग है, तुम्हारे थोड़े कम है, हमारे और ज्यादा है। जितने बड़ा नाम उतने बड़े झंझट, फलाना पीछे लगा, वो संस्था पीछे लगी, वो पीछे लगी, वो विरोध कर रहे, वो वीडियो डाल रहे, वो एआई से फोटो बना के वीडियो डाल देते, की फोटो डाल देते, कोई ना कहीं कुछ नहीं होता तो आरटीआई ही लगा देता। वो चल रहे हैं झंझट, लेकिन झंझट चल रहे हैं वहां, यहां नहीं चल रहे, यहां एकदम फ्री है, होने दो जो होना होगा, उधर से ऊपर क्या ले जाएगा, खाक। हमारा बिगड़ना क्या, हम तो एक कोई अधिकारी थे, बोले ऐसा हो रहा वैसा हो, उनका करोगे क्या, ये बिल्डिंग गिराओगे, कल गिराते हो, आज गिरा दो, हमारी है ही नहीं। और बोले आश्रम तो आपका है, उनका है ही नहीं हमारा, हमारे पिताजी पे 2 बोरी सीमेंट लगाने को नहीं था, लोगों ने बनवाया, बन गया, और तुम चाहो सो गिरा दो, तुम भी लोग ही हो। बड़ा चुप हो गया, बोले ऐसी तो पागलपंती हमने देखी नहीं। हम कहा हमारा क्या, हमें भजन करना, यहाँ से छोड़ के दूसरा आश्रम देख लेंगे कि बालाजी तो बहुत जगह है, बागेश्वर सही सो तिरुपति से, मेहंदीपुर सही, सालासर सही, सब में बालाजी लिखा है, जहाँ जाएंगे हमारी सिद्धि थोड़ी तुम ले जाओगे, मकान गिरा सकते हो, सिद्धि थोड़ी गिरा सकते हो। तो आप यदि हमारी तरह बनना चाहते हैं तो यही उपाय है, ये ऊर्जा संचय समागम को अभ्यास में लाओ, जीवन के नित्य अभ्यास में लाओ। एकदम फ्री हो जाओ, चश्मा निकालो। आज थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे करेंगे, तो मानसिक रूप से भी आप तैयार रहना, थोड़े से और शरीर को ढीला करो, एकदम शरीर को हल्का,
पहले एकदम पहले कसाव करो, तब आपको समझ आएगा कि शरीर ढीला छूटा कि एकदम ऐसे ऊपर की तरफ कंधों को खींचो, ऐसे खींचो, छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, एकदम हल्का। अब ऐसे ही सिर को कसाव करो, ऐसे दोनों भौं को ऊपर की तरफ खींचो, सिर को खींचो, कान तक तनाव हो जाए, और खींचो, और खींचो, और खींचो, एकदम से छोड़ दो।